जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ स्थित देवी चौधुरानी शमशान काली मंदिर में आज सुबह से ही काली पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर के पुजारी मां के श्रृंगार में व्यस्त हैं और भक्तों की भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए उमड़ रही है। आपको बता दें कि यह मंदिर उत्तर बंगाल के सबसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक पूजा स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं देवी चौधुरानी ने की थी। रुकरुका नदी के किनारे स्थित यह मंदिर चारों ओर से जंगल से घिरा है। इसके अलावा आसपास ही है एक प्राचीन शमशान जो कि इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां काली की पूजा शमशान काली के रूप में होती है, जो कि आमतौर पर दक्षिणा काली की पूजा से अलग है। मां के एक हाथ में नरमुंड और दूसरे हाथ में सुरा पात्र है। मां के इस स्वरूप में कोई शस्त्र नहीं है। इसके अलावा यहाँ पूजा में मां को मांसाहारी भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से सोल और ब्वाल मछली शामिल होती है एवं पूजा की रात बलि की परंपरा आज भी जारी है। बताया गया है कि मंदिर समिति की ओर से एक बकरा बलि स्वरूप चढ़ाया जाता है। वहीं मान्यता के अनुसार भी कई भक्त बलि देते हैं और बलि का मांस भी मां को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इस बारे में पुजारी सुभाष चौधरी ने पूरी जानकारी साझा की है। जनश्रुति है कि देवी चौधुरानी इसी मंदिर के पास से बहने वाली रुकरुका नदी के रास्ते नाव से आया जाया करती थी। हालांकि पहले मां की पूजा एक विशाल वटवृक्ष के नीचे होती थी और उस समय डेंगुआ झाड़ चाय बागान के आदिवासी लोग मां को विशालाक्षी रूप में पूजते थे। बाद में कुछ समय के लिए जलपाईगुड़ी के राज परिवार ने इस पूजा की जिम्मेदारी ली, लेकिन जंगली इलाके और कठिन परिस्थितियों के कारण वे इसे अधिक दिन तक जारी नहीं रख सके। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पूजा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और एक पक्का मंदिर भी बनवाया। माना जाता है कि जहां आज मां की मूर्ति की बेदी है, वहां पहले एक कपिकल हुआ करता था, जिसे घुमाने पर एक गुप्त सुरंग का द्वार खुलता था, जिससे होकर लोग पांडापाड़ा तक पहुंच सकते थे। और मंदिर परिसर में आज भी कई गुफाओं के अवशेष और पुराने नौलंगर के खंभे मौजूद हैं। मंदिर के पास स्थित बरगद का पेड़ 400 वर्षों से भी अधिक पुराना है और ऐसा दावा मंदिर समिति कर रही है। इसी कारण वे इस स्थान को हेरिटेज टैग देने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही इस मंदिर में पंचमुंडी आसन भी स्थित है, जहां कौशिकी अमावस्या की रात को तांत्रिक साधना की जाती है। कभी यहाँ नयन नामक एक कपालिक रहता था, जिसने पाटू दास नामक व्यक्ति की बलि दी थी। इसके लिए 1890 में उसे फांसी दी गई थी। इस घटना का उल्लेख जलपाईगुड़ी जेल के दस्तावेजों में भी दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि काली पूजा के अवसर पर न केवल उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से बल्कि असम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। मंदिर समिति के सचिव देवाशीष सरकार ने भी इस बारे में अपनी बातें रखी है। बता दें कि इस प्राचीन रहस्यमय और शक्तिशाली शमशान काली मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी काली पूजा गंभीर तांत्रिक विधि और शक्ति आराधना के साथ मनाई जा रही है। আজকের পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। রাত্রি 9:30টায় পূজায় বসবো। পুজো শেষ হতে হতে ভোর 4টা বেজে যাবে। নিয়ম মা শ্মশানকালীর পদ্ধতি অনুযায়ী মায়ের আমিষ ভোগ হয় এবং মাকে কারণ সুরা দিয়ে মায়ের পুজো হয়। বলি প্রথা আছে, বলি এখনো বন্ধ হয়নি, এই মায়ের মন্দিরে চলছে। আজকে কোথায় কোথায় আর কি প্রোগ্রাম আছে বিভিন্ন মন্দিরে? হ্যাঁ, একটু সকাল সকাল বেরিয়েছি, সব মন্দিরগুলোতে একটু ভিজিট করার ইচ্ছা আছে। এখানে তারপরে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির শিব মন্দিরে একটু যাব আর আশেপাশে কয়েকটা ঠাকুর দেখব। এই মন্দিরের কি মনে হয় মায়াকে দেখে? একদমই অন্য ধরনের মূর্তি। হ্যাঁ, শ্মশানকালী মূর্তি একদমই অন্য ধরনের, জাগ্রত, আর দেখেই একটা অন্যরকম ফিলিংস হয়। একটু গা ছমছমে পরিবেশ মনে হয়? হ্যাঁ, একটু গা ছমছমে মনে হয়, যেহেতু শ্মশানকালী একটু গা ছমছম মনে হয়। পরিবেশটা খুবই সুন্দর, চারিদিকে গাছ। এটা হচ্ছে আমাদের অনেক জলপাইগুড়ির অনেক পুরনো, প্রায় 200 বছরেরও আগে হবে মন্দিরটা পুরনো। দেবী চৌধুরানীর মন্দির। এটা হচ্ছে শ্মশান কালী মন্দির। মা এখানে দেবী চৌধুরানী ভবানী পাঠক তা এই জলপাইগুড়ি স্থানটাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং ওই মা
আজকে এই শ্মশান মাকে ওনারা আরাধনা করতেন, শক্তি সঞ্চার করতেন নিজেদের, তারপরে তারা বড় বড় মহৎ কাজে উদ্দেশ্যে তারা বেরোতেন মায়ের চরণে প্রণাম দিয়ে, মায়ের থেকে শক্তি মানে মায়ের থেকে শক্তি নিয়ে। যাই হোক, তো এই পরিবেশ অনেক সুন্দর। আমরা সকাল সকাল চলে এসেছি মায়ের দর্শনে। এখানে বসে থাকলে সারাদিন ধরে অনেক